समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, प्राणियों के शरीर में एक जठराग्नि होती है जो कच्चे अन्न को पकाती है। इसी प्रकार से धात्वग्नियाँ होती है जो कच्ची धातुओं को पकाती हैं। रस, रक्त, मांस इनको पकाने वाली अग्नि। इसी प्रकार से वेद के अंदर एक क्रव्याद अग्नि का वर्णन भी मिला है जो कच्चे मांस को पकाती है। शरीर के अंदर भी कुछ कृमि ऐसे होते हैं जिनको क्रव्याद कहते हैं, जो कच्चे मांस को खाते हैं। और वेद के अंदर उन कृमियों को मारने के लिए, हनन करने के लिए औषधियों का वर्णन है कि इस औषधि का सेवन करने से कच्चे मांस को जो खाने वाले कृमि वो नष्ट होते हैं। वो कृमि लीवर में भी हो सकते हैं, फेफड़े में भी हो सकते हैं, आंतों में भी हो सकते हैं, आमाशयों में भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ शरीर की जीवनी शक्ति भी होती है। जीवनी शक्ति प्रबल होने पर ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से वो मर जाते हैं, कीड़े बढ़ नहीं पाते। इसी प्रकार से यक्ष्म रोग का वर्णन भी वेदों के अंदर आया है। यक्ष्मा रोग, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है, और वो अंग अंग में, रोम रोम में तपेदिक होता है। हड्डियों का तपेदिक, खून का तपेदिक। तो इन तपेदिक रोगों को दूर करने की औषधियाँ भी परमेश्वर ने वेद के अंदर बताई है। रोगों का ज्ञान कराया है। यक्ष्मा रोग का वर्णन आपको अथर्ववेद के अंदर मिलेगा। वो किस औषधि से दूर होता है उसका वर्णन भी अथर्ववेद के अंदर हमें मिलेगा। तो परमेश्वर ने अनेक रोगों का ज्ञान हमें वेदों के माध्यम से कराया, और उन रोगों से क्या हानियाँ होती है, उन रोगों को दूर करने का क्या उपाय है, ये भी वेदों में हमें उपलब्ध होता है संकेत के रूप में। कुछ मनुष्य भेड़िए के समान क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। भेड़िए को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृकः। और कुछ मनुष्य हाथियों के समान मदमस्त होते हैं, अभिमान में मस्त होते हैं। और कुछ मनुष्य, उनको वेद के अंदर वारण कहा गया है। वारण नाम आपको हाथी का भी मिलेगा। और कुछ मनुष्य उरामथी होते हैं, अर्थात दूसरों को अति व्यथा देने वाले होते हैं, अत्यंत कष्ट देने वाले होते हैं। तो वेद के मंत्र के अंदर बताया कि ऐसे मनुष्य भी जो भेड़िए के समान क्रूर स्वभाव वाले हैं, हाथियों के सदृश मदमस्त हैं और दूसरों को अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं, वे मनुष्य भी ईश्वर के स्तोता बन जाते हैं। पिछले अच्छे संस्कार जाग जाएं, कोई कर्मों का फल मिले, जिस पक्ष में ये माना जाता है कि पिछले जन्मों का कर्मों का फल भी बीच में मिलता है इस जन्म में, तो उस पक्ष में पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्म हैं उनका फल मिल जाए और उसके फलस्वरूप अच्छे संस्कार जाग जाएं, तो वो क्रूर व्यक्ति भी क्या है, ईश्वर का स्तोता हो जाता है। अथवा जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अनेक प्रकार के दुख रूप फलों को भोगते हैं, रोगी होते हैं, अपमान होता है, उनका निंदा होती है, और फिर उनकी बुद्धि ठिकाने आती है। ये बात भी बताई जाती है कि उनकी बुद्धि ठीक होती है जब उनके ऊपर दुखों की, रोगों की मार पड़ती है, और फिर वो ईश्वर के स्तोता हो जाते हैं, ठीक मार्ग पर चलने लगते हैं। अधिक से अधिक हम पुण्य कर्म करेंगे तो उससे अच्छे संस्कार पड़ेंगे और उनका फल, कुछ कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है। योग दर्शन के अंदर इस जन्म में फल देने वाले कर्मों का वर्णन भी है, अगले जन्म में फल देने वाले कर्मों का वर्णन भी है, और इस जन्म में भी शीघ्र फल देने वाले कर्मों का वर्णन भी है। ईश्वर आराधना द्वा, देवता नाम आराधना द्वा। और इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो शीघ्र फल देते हैं, और कुछ बुरे कर्म भी होते हैं जो शीघ्र फल देते हैं। तो उन बुरे कर्मों का फल मिलेगा तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा, वो अनेक दोषों से युक्त हो जाएगा, और अच्छे कर्मों का शीघ्र फल मिल जाएगा तो उसकी बुराइयाँ, दुर्गुण
शीघ्र छूट जाएंगे और वो उन्नति करेगा।